Hello everyone, again welcome to my YouTube channel. Today I am going to discussing MCQs on virology from Ajit Kumar Sharma book edition third with explanation. This is part second. If you like my videos, please like, share, subscribe and comment on it. ये जो वीडियो है जस्ट हमने 1 to 11 क्वेश्चंस जो कि पहले डिस्कस कर लिए हैं और अजीत कुमार शर्मा की बुक से अभी हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। एग्ज़ाम के टाइम में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि उसके आंसर वो क्यों होंगे, वो रीज़न समझ में नहीं आता है, तो वो रीज़न मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12. The example of RNA viruses are: first option is arenavirus, B orthomyxovirus, C reovirus, D retroviruses, E rhabdovirus, F paramyxovirus, G picornavirus, H togavirus, all of the above, I all of the above. क्या होगा इसका आंसर? आरएनए वायरस का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वायरसेस होते हैं वो आइदर उसके जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। तो कौन कौन से वायरसेस जो कि डीएनए वायरसेस होते हैं और कौन कौन से आरएनए वायरसेस होते हैं, इट मीन्स कि उसके जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। तो यहाँ पे एक हम शॉर्ट सा निमोनिक्स देखेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आरएनए वायरस कौन कौन से तो होते हैं। जो कि ये शॉर्ट सा ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हो कि कौन से आरएनए वायरसेस होते हैं। डीएनए वायरसेस का निमोनिक्स तो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था, तो अभी जो है आरएनए वायरसेस। आरएनए पेग्ड टॉप CBR3, ये आप 4 वर्ड्स के निमोनिक्स को याद रखोगे। आरएनए पेग्ड टॉप, आरएनए पेग्ड टॉप, CBR3। आरएनए स्टैंड्स फॉर आरएनए वायरस पेग्ड, इसका हम 3 वर्ड यूज़ करेंगे। पिकोर्ना वायरसेस, टॉप का अगर आप टी देखोगे तो टोगा वायरस जो कि आरएनए वायरस होता है, ओ ऑर्थोमिक्सो वायरसेस जो कि आरएनए वायरस है। पैरामिक्सोवायरसेस जो कि ये आरएनए वायरसेस है। तो टॉप का हो गया टोगा वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस, पैरामिक्सोवायरसेस। फिर सी करोना वायरसेस, सी स्टैंड्स फॉर CBR का सी करोना वायरसेस, बी बुनिया वायरसेस और आर आपको 3 बार आर है। तो ये सारे जो कि आरएनए वायरसेस है, रियो वायरसेस, रैप्डो वायरसेस, रेट्रोवायरसेस। इससे आपको याद रहेंगे कि कौन कौन से वायरस जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। आपको क्या करना है, केवल और केवल 4 निमोनिक्स को याद रखना है, आरएनए पेग्ड टॉप CBR3। तो चलो अब इसके हिसाब से हम देखते हैं कि आरएनए वायरसेस हमारे कौन कौन से होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा आरेना में आरेना जो था, आरेना वायरस, इट मीन्स कि आरएनए वायरस है। फिर हम लोगों ने टॉप में देखा था कि टॉप का टी का ओ जो था वो ऑर्थोमिक्सो वायरस, इट मीन्स कि आरएनए वायरस है। फिर हमारा आप CBR3, आर जो था वो 3 बार था, तो इसमें देखो एक रियो वायरस था, एक रेट्रोवायरस था। तो इनमें से अभी तक में ये सारे क्या थे, आरएनए वायरस हैं। नेक्स्ट रैप्डो वायरस, ये आर का हमारा थर्ड जो है वो रैप्डो वायरस हो गया। पैरामिक्सो वायरस टॉप का पी, ये पी जो था वो पैरामिक्सो वायरस। फिर से पिग्ड का जो पिकॉर्ना वायरस। तो ये सारे जो कि आपको अभी तक में आरएनए वायरस मिले हैं। और टॉप का टी वो क्या है, टोगा वायरस। तो इस तरह से ये साइज के आंसर क्या होंगे, सभी होंगे, ऑल ऑफ द एबव। तो इस तरह से आप ये शॉर्ट निमोनिक्स है जो कि आप याद रखोगे, जिससे कि आपको पता रहेंगे कि कौन कौन से हमारे जो हैं वो डीएनए और कौन कौन से आरएनए वायरस हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ एडेनो वायरसेस इज। ये क्वेश्चन जो है इसको तो आपको याद करने वाली चीज़ है कि एडेनो जो वायरसेस होते हैं उसकी साइज़ क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 70 to 90 नैनोमीटर, बी 45 to 55 नैनोमीटर, सी 90 to 120 नैनोमीटर, डी 150 to 300 नैनोमीटर। तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो आपको याद करना होगा, वो क्या होगा, ए। Next question, question number 14. Adenoviruses cause. First option is conjunctivitis, B. Gastroenteritis, C. Acute respiratory diseases, D. Pharyngitis, E. All of the above. देखिए सबसे पहले जो है ये जो एडेनो वायरस होते हैं, ये एडेनो वायरस होता क्या है वो हम देख लेते हैं। जो एडेनो वायरसेस होते हैं, सबसे पहली बात कि ये एडेनोविरिडी फैमिली का है, ठीक है। और ये क्या है, ये एडेनोविरिडी एक डीएनए वायरसेस होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। और इस फैमिली में बहुत सारे एडेनो वायरसेस आते हैं जो कि ह्यूमंस को और एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे जो है सीरोटाइप्स होते हैं, वेरियस सीरोटाइप्स। और उस सीरोटाइप से बहुत सारे जो सीरोटाइप्स होते हैं एडेनो वायरसेस के, वो अगर देखा जाए तो मोस्टली ये जो है क्या करते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस करते हैं। इट मीन्स कि जस्ट कॉमन कोल्ड लाइक का सिम्टम्स आपको नज़र आएगा, इसीलिए इसमें लिखा है रेस्पिरेटरी इलनेस। और दूसरी बात है कि कुछ जो सीरोटाइप्स होते हैं जो कि डायरिया भी करते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इट मीन्स कि इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस करेंगे जिसमें कि डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा, क्रैम्प हो सकते हैं। तो ये सारे जो कि ये एडेनो वायरसेस की वजह से होते हैं। दूसरी बात है कि आइज़ के भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो जिसमें कि आइज़ जो होते हैं वो पिंक हो जाता है। फिर रैशेस आपको अपीयर होंगे, निमोनिया लाइक का सिम्टम्स नज़र आएगा आपको, इसमें ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो ये एडेनो वायरसेस की वजह से इतने सारे ये जो कि बीमारियां करते हैं। तो और इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शंस जो करते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस करते हैं, जस्ट लाइक अ फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है। किनको ये हो सकता है, ज़्यादातर जो है अगर जो इम्यून सिस्टम जिनकी अच्छी है उनके केसेस में अगर ये वायरस एंटर करेगा तो वो 2 to 3 डेज सर्वाइव करने के बाद वो क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन जो जिनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है उनके केसेस में ये जो है डिजीज़ करते हैं। तो इसका अब हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। कंजक्टिवाइटिस अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो है जो कि कंजक्टिवा में आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, ये हमारे कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन करेगा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस इट मीन्स कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस करेंगे जिसमें कि डायरिया होगा, क्रैम्प होंगे, वॉमिटिंग होंगे। फारंजाइटिस जिसमें कि फारंक्स का इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में ही आ गए ये सारे। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस आपके जो है निमोनिया, ब्रोंकाइटिस आ गया। तो ये एडेनो वायरसेस जो है इसका राइट आंसर अब क्या होगा, आपको पता चल गया होगा, ऑल ऑफ द एबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा वायरस जिसमें कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है छोड़कर, एक्सेप्ट। इट मीन्स कि देखो फर्स्ट जो है एडेनो वायरसेस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज एडेनो वायरसेस, बी इज हैप्डेनो वायरसेस, सी पार्वो वायरसेस, डी इज हर्पीज वायरसेस। तो सबसे पहले तो डबल स्टैंडर्ड हम लोगों ने आपको पिछले बार भी ये निमोनिक्स बताए थे। फिर डीएनए वायरसेस हमारे कौन कौन से होते हैं, पैप है, ठीक है। तो पैप जो था वो आप देख रहे हो, ये सारे जो कि हमारे डीएनए वायरसेस होते हैं। अब जितने भी हैं सारे हमारे जो है मोस्टली देखा जाए तो डीएनए जो वायरसेस अगर डीएनए है तो वो डबल स्टैंडर्ड होता है। सिर्फ एक्सेप्शन में सिर्फ एक ही आता है, वो हमारा यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे घेरा किया हुआ है, सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है। वायरस डीएनए वायरसेस शायद सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होंगे वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, एक को छोड़ करके, ये जो पार्वो वायरस है, ठीक है।
तो यहाँ से आप याद कर लेना कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस कौन से होते हैं, पार्वो वायरस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, पार्वो वायरसेस। Now, next question number 16. Human herpes viruses are. First option is herpes simplex virus type 1, B herpes simplex virus type 2, C Varicella zoster virus, D Epstein-Barr virus, E cytomegalovirus, F RK virus, G all of the above। ये जो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हर्पीज़ वायरस होते हैं ये क्या है। हर्पीज़ वायरसेस, सबसे पहली बात है कि हर्पीज़ विरिडी फैमिली से है। ये एक डीएनए वायरस होता है अगेन। एंड जो हर्पीज़ वायरसेस होते हैं ये ग्रुप्स ऑफ वायरसेस जो कि डेट कॉजेज इन्फेक्शन इन बोथ एनिमल्स और ह्यूमंस में करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर ह्यूमंस में होंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, इट कॉजेज पेनफुल ब्लिस्टर्स एंड सोर्स। पेनफुल ब्लिस्टर्स इट मीन्स कि आपको फोड़ा नज़र आएगा, सोर्स जो कि छाले नज़र आते हैं। तो हर्पीज़ वायरसेस की वजह से क्या होता है, फोड़े होते हैं जो कि बहुत ही दर्द होता है, छाले नज़र आएंगे। अब इसकी बात करें क्लासिफिकेशन की, तो जो ह्यूमन हर्पीज़ होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, हर्पीज़ वायरसेस जो होते हैं कि एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में इन्फेक्शन करते हैं। तो जो कि ह्यूमंस में जो कि हर्पीज़ वायरसेस होते हैं वो कम से कम इसकी क्लासिफिकेशन देखी जाए तो टोटल 8 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हाँ, ये ह्यूमन हर्पीज़ वायरस टाइप 1, टाइप 2, ह्यूमन हर्पीज़ वायरस टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8। ये क्लासिफिकेशन देखा जा रहा है, ये इतने सारे जो है हर्पीज़ वायरसेस के टाइप्स होते हैं। और जो ह्यूमन हर्पीज़ वायरसेस जो टाइप्स 1 होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1, इसके कॉमन नेम हुए। सेकेंड जो है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 2 कहा जाता है। थर्ड को वार्सिला जोस्टर वायरस कहा जाता है। फोर्थ को एप्स्टीन बार वायरस बोला जाता है। फिफ्थ जो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस होता है साइटोमेगालो वायरस होता है। सिक्स्थ में ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 6 होता है। 7 में ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 7 होता है। ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 8 होता है। ठीक है, तो अब हम वापस से क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है वो क्लासिफिकेशन पूछा गया है कि ह्यूमन हर्पीज़ वायरसेस कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि टाइप 1 में हमारा ये था, यह हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, ये देखो। ठीक है, फिर सेकंड देखो यो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 भी था। फिर वार्सिला जोस्टर वायरस हम टाइप 3 को बोलते हैं। एप्स्टीन बार वायरस हम टाइप 4 को बोलते हैं। साइटोमेगालो वायरस टाइप 5 को बोलते हैं। और एक आरके वायरस है, इसको रोज़ालो वायरस कहते हैं, जो कि ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 7 आता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ह्यूमन हर्पीज़ वायरसेस तो सभी हो गए हमारे, ये क्लासिफिकेशन पूछा गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, all of the above। Next question number 17, herpes simplex virus, human herpes simplex virus type 1 is isolated from lesions in first option is mouth, B vagina, C nose, D eye। जो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया कि हर्पीज़ वायरसेस टोटल टाइप 8 टाइप के होते हैं। तो उनमें से यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ह्यूमन हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरसेस जो टाइप 1 होते हैं उसके लीजन्स हम कहाँ से, उसके घाव हम कहाँ से हम निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो ह्यूमन जो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस जो 1 होता है उसकी वजह से कोल्ड सोर्स होते हैं एंड ब्लिस्टर्स होते हैं। कोल्ड सोर्स जो कि मुंह में छाले होते हैं एंड मुंह में फोड़ा आपको नज़र आएगा। जो माउथ, जो हमारे जो लिप्स एरिया होते हैं वहाँ पे आपको छोटे छोटे फोड़े नज़र आते हैं इस ह्यूमन हर्पीज़ वायरस की वजह से, टाइप 1 HSV टाइप 1 की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, माउथ है, बी है वजाइना है, सी है नोज़, डी है आई। कहाँ पे होगा, माउथ एरियाज़। माउथ एरियाज़ में आपको रैश, ये जो है ब्लिस्टर नज़र आएंगे, मुंह में छाले नज़र आएंगे जो कि काफ़ी पेन होता है।
और अगर हम देखें कि ये ट्रांसमिशन रूट क्या है, ये तो पर्सन टू पर्सन होता है थ्रू द किसिंग, ये किसिंग हो गया, और ये थ्रू दी ओरल सेक्स की वजह से जो है आपको ब्लिस्टर्स नज़र आ सकते हैं माउथ एरियाज़ में, एंड फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन्स जो है ये स्प्रेड हो सकते हैं, छोटे बच्चों में भी स्प्रेड हो सकते हैं थ्रू दी किसिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए माउथ। HSV टाइप 1 की वजह से जो ब्लिस्टर्स, जो लीजन्स, जो घाव नज़र आते हैं उसको आप कहाँ से अलग कर सकते हो, कहाँ से कहाँ मिलेगा आपको, माउथ में, इसकी वजह से आपको नज़र आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जेनिटल हर्पीज इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाई, फर्स्ट ऑप्शन HSV टाइप 1, B HSV टाइप 2, RK वायरस, D साइटोमेगालो वायरस। क्या होगा? अभी हम लोगों ने टाइप टोटल हर्पीज वायरसेस 8 टाइप्स पढ़े। फर्स्ट टाइप जो है, जो कि कोल्ड सोर्स एंड ब्लिस्टर्स जो कि अराउंड द माउथ एरियाज में होता है, और जो टाइप 2 हमारा जो HSV2 होता है टाइप 2, इसकी वजह से ये जो हर्पीज़ का इन्फेक्शन होता है वो जेनाइटल एरियाज़ में होता है। मतलब कि यहाँ पे जो ब्लिस्टर्स होंगे, ब्लिस्टर्स आपको दिखाई देंगे ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल पेनिस, स्क्रोटम, वर्टेक्स, वजाइना, और नियर और अराउंड दी एनस एरियाज़ में आपको ब्लिस्टर्स, ये फोड़े नज़र आते हैं। और इसका ट्रांसमिशन रूट क्या होता है, थ्रू दी सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये जो है, ये जेनाइटल हर्पीज इन्फेक्शन जो है किस वजह से ये कौन कॉज करता है, कॉज्ड बाई HSV टाइप 2 की वजह से होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, HSV टाइप 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, the size of papovaviruses is, first option is 70 to 90 nanometer, B 45 to 55 nanometer, C 90 to 120 nanometer, D 150 to 300 nanometer। तो ये अगेन आपको याद करने वाली चीज़ है कि साइज जो पैपोवा वायरस का होता है वो कितना होता है, B होता है। तो इसका राइट आंसर ये आपको याद करना है, लर्न करना है, 45 to 55 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, DNA ट्यूमर वायरसेस आर। तो DNA ट्यूमर वायरस है, सबसे पहली बात है कि ये जो वायरस है DNA वायरस है, ठीक है। और ये जो कि ये वायरस की वजह से क्या हो रहा है, ट्यूमर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो रेट्रो वायरस होता है, पैपोवा वायरस, सबसे पहले ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन पैपोवा वायरस, बी एडेनो वायरस, सी रेट्रो वायरसेस, डी आर्बो वायरसेस। तो पैपोवा वायरसेस जो होते हैं, पैपहैप DNA वायरस होता है, तो और एडेनो वायरसेस भी हमारे क्या होते हैं, DNA वायरस होते हैं। सी रेट्रो वायरसेस, ये हमारा RNA वायरस होता है। डी आर्बो वायरसेस भी RNA वायरस होता है। रेट्रो वायरसेस इट मीन्स कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है एज ए RNA होता है। डी जो आर्बो वायरसेस होते हैं, आर्थ्रोपॉड बॉर्न वायरसेस होते हैं, इट मीन्स कि जो मॉस्क्यूटो होता है वो इस वायरस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाने का काम करता है। अब हम तो ये दोनों जो है सी और ये डी तो होगा नहीं। अब कंपटीशन है इन बिटवीन पैपोवा वायरस एंड एडेनो वायरस। एडेनो वायरसेस के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस होता है, फिर से गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन्फेक्शंस करते हैं, बहुत सारे सेरोटाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा एडेनो वायरसेस भी नहीं होगा। पैपोवा वायरसेस आ जाते हैं, तो पैपोवा वायरसेस की वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ्स जो कि आपको एनिमल्स में दिखाई देंगे, ह्यूमंस में जो कि आपको वॉट्स नज़र आ जाते हैं। तो राइट आंसर अब क्या होगा हमारा, अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पैपोवा वायरस क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वार्सिला जोस्टर वायरसेस कॉज, फर्स्ट ऑप्शन इज चिकन पॉक्स, बी शिंगल्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन।
अब सबसे पहले तो हम जाते हैं कि वर्सिला जोस्टर वायरसेस जो है ये वायरस की वजह से ये वायरस होता क्या है, ये एक्जेंथेमेटस फीवर करता है, यानी कि जिसमें कि फीवर के साथ आपको रैश नज़र आते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपने एक बार तो चाइल्डहुड टाइम में बहुत सारे मैक्सिमम जो चिल्ड्रन होते हैं उनको होता ही होता है इनकी वजह से इन्फेक्शंस। तो चिकन पॉक्स जो है वार्सिला जोस्टर वायरसेस की वजह से जो है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चिकन पॉक्स है, बी है सिंगल्स है, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो वर्सिला जोस्टर वायरसेस की वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं, कॉमनली ये वैसे तो देखा जाए तो कोई भी उम्र में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो है मोस्ट कॉमनली इट कॉजेज इन्फेक्शंस इन दी चिल्ड्रन में देखा जाता है। अगर वर्सिला जोस्टर वायरसेस की वजह से वर्सिला वायरसेस हो रहे हैं, चिल्ड्रन में हो रहे हैं, तो उसको चिकन पॉक्स बोला जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है, जिसमें कि क्या आपको नज़र आएंगे, फीवर आएंगे, फीवर के साथ क्या होंगे, रैश होते हैं। अब ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि वर्सिला जोस्टर वायरसेस की वजह से चिकन पॉक्स तो हो गया, ये राइट आंसर हो गया बी शिंगल्स। अब क्या होता है कि जो इस बच्चे को एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो रेयरली ही होता है, लेकिन इन कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि ये वर्सिला जोस्टर जो वायरस होते हैं हमारे जो सेंसरी गैंगनोब्स गैंग्लिया में ये जा कर के एज अ वहाँ पे रह जाते हैं, मतलब लेटेंट फेस में रह जाते हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, कोई अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जब वो बच्चा, जिस बच्चे को हुआ है, जिसके नर्व्स गैंग्लिया में ये मल्टीप्लाई किया है, कुछ टाइम्स के बाद फिर क्या होगा, ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज सम कंडीशंस में तो ये वापस से रीएक्टिवेट हो जाएगा एंड इट कॉजेज अगेन इन्फेक्शंस। अगर दोबारा वर्सिला जोस्टर वायरसेस की वजह से इन्फेक्शन हुआ देन इट कॉजेज जो है सिंगल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल्स। The reactivation of and Varicella zoster viruses is called as shingle disease। तो इसकी वजह से दोनों होते हैं, चिकन पॉक्स जो कि चिल्ड्रन में होते हैं, शिंगल्स जो कि एडल्ट में होते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों होगा, सी, बोथ ए एंड बी। ओके, oh thank you so much guys for watching this videos, और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट। और आपको कुछ भी अगर मान लीजिए जैसे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या फिर और भी कुछ चाहते हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करोगे। इसके बाद फिर पार्ट 3 में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लाएंगे बहुत ही जल्दी। मैं कोशिश करूँगी कि 1 डे के बाद ही इसको डालूँ। अभी इसी से ही मैं MCQs डालूँगी अजीत शर्मा की बुक से, ताकि आपका जल्दी जल्दी कवर हो जाए।